अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि हमारे मोबाइल नंबर में भी कोई छिपा हुआ मतलब हो सकता है? वही नंबर जिसे हम दिन में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। क्या वो सिर्फ कुछ अंक है या उससे कहीं ज्यादा? आज हम इसी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है। क्या वाकई एक फोन नंबर मतलब कुछ अंकों के एक सेट में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की जिंदगी और सफलता पर असर डाल सके? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन अंक ज्योतिष का मानना है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो पहली चाबी है वो है मूलांक, या जिसे रूट नंबर भी कहते हैं। समझ लीजिए कि ये किसी भी इंसान के अंक ज्योतिष विश्लेषण की बुनियाद है। तो ये मूलांक आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये किसी की भी जन्म तिथि के सारे अंकों को जोड़कर निकाला गया एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, बस। और अंक ज्योतिष में माना जाता है कि ये अंक हमारी कोर एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन और हमारे व्यक्तित्व के मूल सार को दिखाता है। और इसे निकालना ना बहुत ही आसान है। बस किसी की भी जन्मतिथि के हर एक अंक को तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि आखिर में 1 से 9 के बीच का कोई एक अकेला अंक न मिल जाए। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि किसी की जन्मतिथि है 14 अगस्त 1995। तो सबसे पहले क्या करना है, तारीख के हर एक अंक को बस जोड़ते जाना है। तो ये हुआ 1 जमा 4, फिर 0, फिर 8, फिर 1, 9, 9 और 5। इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 37। अब देखिए, 37 तो 2 अंकों का नंबर है और हमें पहुंचना है 1 अंक तक। तो क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। मतलब 3 और 7 को जोड़ देंगे और ये बन गया 10। लेकिन रुकिए, 10 भी तो 2 अंकों का है। तो एक बार फिर से एक और शून्य को जोड़ेंगे और हमें मिलेगा 1। तो बस इस जन्मतिथि के लिए मूलांक हुआ 1। देखा कितना आसान है। अब जब मूलांक निकालना आ गया है तो देखते हैं कि इसका आगे करना क्या है। तो अगला कदम यह है कि इस मूलांक को एक खास चार्ट से मिलाना है। ये चार्ट ही बताएगा कि किस मूलांक के लिए कौन सा अंक लकी माना जाता है। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, अंक ज्योतिष में ना पूरे 10 अंकों के मोबाइल नंबर पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ आखिरी के 4 अंकों को सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 4 अंक सीधे हमारी पर्सनल वाइब्रेशन और कम्युनिकेशन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और मजे की बात यह है कि उन 4 में से भी जो सबसे खास है वो है अंत से चौथा अंक, मतलब पीछे से चौथा। इस अंक को मोबाइल नंबर के एनर्जी फील्ड का सेंटर पॉइंट माना जाता है, जो पूरी वाइब्रेशन को सेट करता है। तो ये रहा वो चार्ट। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बाईं तरफ मूलांक दिए गए हैं और दाईं तरफ वो अंक हैं जो उस मूलांक के लिए लकी माने जाते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में मूलांक 1 था, तो उसके लिए लकी अंक हैं 1 या 9। चलिए अब इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि किसी के मौजूदा मोबाइल नंबर को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये एक सैंपल मोबाइल नंबर है। जैसा कि हमने बात की, हमारा पूरा फोकस सिर्फ आखिरी के 4 अंकों पर रहेगा, जो हैं 3, 2, 1 और 0। और जैसा कि हमने अभी देखा, सबसे जरूरी अंक कौन सा है? अंत से चौथा। तो इस उदाहरण में वो अंक है 3। अब क्या करना है? इस अंक 3 को हम चार्ट से मिलाएंगे। तो अगर किसी का मूलांक 3 या 6 है तो ये नंबर उसके लिए एक बेहतरीन मैच हुआ। लेकिन अगर मूलांक कुछ और है, मान लीजिए 1, 2, 4, 5, 7, 8 या 9, तो फिर इस अंक की एनर्जी शायद उस मूलांक के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाती। तो इस तरह से ये चेक किया जा सकता है कि नंबर और मूलांक में मेल है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई नया नंबर लेने की सोच रहा हो तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम तो यही है कि अंत से चौथा अंक लकी डिजिट चार्ट से मैच होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है, जैसे 9 और 1 का कॉम्बिनेशन। कहते हैं ये पावर देता है। 5 और 6 को कम्युनिकेशन के लिए अच्छा माना जाता है। अंक 3 क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। और हाँ, एक बात और, आखिरी के अंकों में 8 और 4 को एक साथ रखने से बचने की सलाह दी जाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल आता है। मान लीजिए किसी ने चेक किया और पता चला कि उसका मौजूदा नंबर अनुकूल नहीं है,
तो फिर क्या किया जा सकता है? तो अगर नंबर मेल नहीं खाता तो क्या करें? देखिए, इसके लिए 2 रास्ते बताए जाते हैं। पहला और सबसे सीधा ऑप्शन तो है नंबर बदल लेना और नया नंबर चुनते वक्त इन सभी नियमों का ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन थोड़ा अलग है। इसमें नाम या सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करके एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। माना जाता है कि इससे भी कुछ मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का सार सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स में है। स्टेप 1 जन्म तिथि से मूलांक निकालना, स्टेप 2 चार्ट में उसके हिसाब से लकी डिजिट ढूंढना और स्टेप 3 मोबाइल नंबर के अंत से चौथे अंक से उसका मिलान करना। बस इतना ही। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर रख के छोड़ देता है। सिर्फ किस्मत से हटकर क्या ये हो सकता है कि जिन नंबरों से हम रोजाना घिरे रहते हैं वो हमारी एनर्जी और हमारे फोकस को किसी सूक्ष्म तरीके से आकार देते हों? अगली बार जब भी कोई अपना फोन उठाए तो एक पल के लिए सोचना दिलचस्प होगा, क्या ये सिर्फ कुछ अंकों का एक सेट है या ये किसी की अपनी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।